फारसी और सदुकी आकर यीशु मसीह को बोले, स्वर्ग से हमें चिन्ह दिखा, तभी तो परमेश्वर है, तभी हम मानते हैं तो तेरे अंदर पावर है। पिता के आज्ञा के बिना कोई भी चमत्कार नहीं किया। फारसी कहो, अगर आप कहो, अगर कोई भी कहे, प्रभु नहीं करेगा जब तक पिता की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं करता। अगर सच में चमत्कार करना चाहता है, जब यीशु मसीह को बांध दिए, राजा कौन है, हेरोद के पास लेके गए, तो हेरोद ने बोला एक चमत्कार कर, मेरे घर में एक डॉगी है, उसको उसको चंगा कर, मेरे घर में मेरा नौकर है, उसको चंगा कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा, रिहाई दे दूंगा। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। हेरोद ने बोला ये तो पागल आदमी है, नॉर्मल है, इसको छोड़ दो, ये तो बोला भला है। चमत्कार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आंसर ढूंढेंगे आप मत्ती अध्याय 14:34 से पढ़ोगे। वे पार उतर कर गेनेरेत में सेत में पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे नगर में सुसमाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। उससे विनती करने लगे कि वहां उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। ये वचन लिख लो। उन्होंने विनती किया। जब प्रभु आपके अंदर दया देखता है, दया, प्रभु को दया आना चाहिए आपके ऊपर। तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रभु प्लीज, हम बहुत दूर से आए, हमें चंगा कर। अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे छू ले, एक बार हमें छूने दे, तेरे ड्रेस को, तेरे आंचल को, तेरी छाया पड़ने दे हमारे ऊपर। क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी चंगाई के लिए प्रभु के पास। उन्होंने कहा कम से कम तेरा वस्त्र छूने दीजिए, वस्त्र छूने देना, विनती किया। जहां विश्वास है, जहां भरोसा है, जहां रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु चमत्कार करता है। और उनका रिक्वेस्ट विश्वास के साथ साथ। लेकिन फारसी सद्दुकियों ने चैलेंज किया प्रभु को, अगर तू प्रभु का परमेश्वर है, बेटा है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। चैलेंज किए। जहां चैलेंज करते हो, जहां सवाल खड़े करते हो, वहां परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर से कभी पंगा मत लो। इसीलिए प्रभु ने कहा, क्या कहा उनको देखकर, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। मतलब इन्होंने शक करने के लिए प्रभु पे चिन्ह मांगा, सवाल उठाया। कभी भी यीशु मसीह हो या दास हो, वो पिता है ना, परमेश्वर की इच्छा के बिना प्रभु कुछ नहीं करेगा। आपके अंदर विश्वास देखता है। प्रभु जितने लोगों को भी चंगा किया ना, आप देखो, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। कहीं बोला क्या, तूने मेरे साथ चैलेंज किया, इसी ने मैंने करके दिखाया। हम सब कोल्ड ड्रिंक में ऐड है क्या, तुम चैलेंज करो तो दिखाने के लिए? प्रभु के पास आने वाले मानना चाहिए कि वो सामर्थ्य है। विश्वास ही चाबी है। घर का ताला कब खुलेगा? विश्वास की चाबी कहाँ है? चाबी है तभी दर का ताला खुलेगा। चाबी विश्वास है। चाबी, विश्वास की चाबी छोड़कर हथौड़ा लाओगे ना, बात और ही हो जाएगा, पुलिस आकर ताने में डालेंगे। पारसियों ने प्रभु के पास विश्वास की चाबी नहीं दिखाया, हथौड़ा दिखाया। इसलिए प्रभु ने बोला, दुष्ट और व्यभिचारी युग लोग है। कोई भी आपसे कहे आपके चर्च हम आना है तो चमत्कार दिखाओ, हम एक संडे आएंगे, कर दो, वो कर दो, ये कर दो, तो प्रभु अलाउ नहीं करेगा। विश्वास करके आना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जिसका विश्वास पूरा है तभी प्रभु उसको ब्लेस करेगा। आपको भी पता है, जब विश्वास में आप कमजोर हो जाते हो, भक्ति कमजोर होता है, चर्च में बैठने का मन नहीं लगता, प्रेयर नहीं करते, मीटिंग्स में नहीं आते, आपका दिल डोल होता है, हवा में तैरा, समुद्र की लहरें की तरह उधर इधर उछलते रहते हो, मन नहीं लगता, एक जगह नहीं कर पाते। क्यों? जब आपको प्रभु पर पूरा विश्वास नहीं है तो आप लोग दिल डोल हो जाते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, दिल डोल, समुद्र के लहरें इस तरह आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। प्रभु आज कहता है, लेकिन यहाँ देख, लोग आए थे, उन्होंने विनती किया, प्रभु प्लीज एक बार तेरे आंचल को छूने दे। प्रार्थना नहीं मांगी, पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रभु प्रार्थना नहीं मांगी, जस्ट छूने दे प्रभु, प्लीज जस्ट टच करने दे, छूने दे बस, और कुछ नहीं चाहिए, तेरे पास खड़े होने दे, वही काफी है।
मैं अभिषेक पाने के कारण बताऊं, बड़ा रीजन, सीक्रेट बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताऊं। आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत बड़े बदास्तों ने घंटे 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 बार बार छर के हाथ रखकर प्रार्थना किया? हाँ, नहीं, मैं प्रभु के दासों के पास खड़ना सीखा। मैं मुझे मेरी माँ वाइफ को सेवा आने के बाद मेरे पास के जी 4 महीने 3 महीने में एक बार प्रेयर करते थे, 3 महीने में एक बार, 1 मिनट। वो वो 3 महीने में वेट करता था, सच्ची बोल रहा हूँ। पूछो, बताऊंगा, कभी बताऊंगा, रुको, आपको साबित करना चाहिए तभी विश्वास करोगे। बाकी के हफ्ते क्या करते पास्टर जी? प्रभु मेरे साथ है, मैं उनके पास खड़ा रहता था, बस मेरा ड्यूटी ही था सबको अंदर लाना, प्रार्थना करवाना, भिजाना। खड़ के उनके साथ खड़ करके वो अनाइटिंग आ गया मेरे ऊपर। कभी कभी मैं 2-3 बार बोलने के बाद भी प्रार्थना नहीं करते थे, बाद में करूंगा, मैं थक गया। मुझे इस तरह मेरे बालों इतने बार बोले, मैं कभी भी गुस्सा नहीं किया, चुपचाप रहा, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते देख लेंगे। पर ये भी सोचता था शायद प्रभु का इच्छा नहीं है इस हफ्ता, इसीलिए प्रभु ने अलाउ नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं सोचते आप लोग? शायद प्रभु ने उनको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला होगा। ऐसा क्यों नहीं आता सोच में? क्यों नहीं आता? हाँ, आप ऐसा रहते हो, मैंने पैसा दिया टिकट के लिए, दो मेरा सीट, कुर्सी दो मेरा, हमने पैसा दिया, कोल्ड ड्रिंक दो, ऐसे डिमांड क्यों करते हो आप लोग? ये आदत बदलो। जब भी दास प्रार्थना नहीं किया, शायद प्रभु का इच्छा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं आता सोच आपके अंदर? शायद प्रभु ने उनको बताया नहीं मेरे बारे में, इस बार बोला नहीं, ऐसा सोचो ना। परमेश्वर का इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा, याद रखो। मैं 100 बार आपके सर पे हाथ रखने से आप महान पुरुष नहीं बनते। परमेश्वर का इच्छा में प्रार्थना करवाना में आशीष है। बार बार आकर आशीष जी करो करो करने से गंजे हो जाओगे, सर के 4 बाल भी उखड़ जाएंगे, खींच के उखाड़ दूंगा। एक पास्टर जी बोल रहे थे एक भाई के बारे में, भाई सेवकाई में आने के लिए सबके पास गया, सबके पास प्रार्थना करेगा, सबके ऊपर तेल 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 लगा के, बाद में गंजा हो गया, दास नहीं बना, दास नहीं बना, बाल तो गंजे हो गए। प्रार्थना करवाने से नहीं है, प्रार्थना करवाने से, समझ रहे हो? यीशु मसीह के पास ये लोगों ने आकर बोला, प्रभु तूने दे, बस एक बार तुझे टच करके चले जाएंगे, क्योंकि चेले सराउंडिंग बॉडी गार्ड तक खड़े थे। बोले कितने लोग गिरेंगे ऊपर, प्रभु थक जाएंगे, छोड़ दो उनको। आपने कभी सोचा मेरे बारे में ऐसा? कभी नहीं, एक भी नहीं सोचा। मैं फ्राइडे फास्टिंग रहता हूँ, अब भी उपवास से बोल रहा हूँ। कभी सोचा है? 12 चेलों ने प्रभु के लिए खड़े थे, पतरस से बोल रहा था अभी नहीं, बाद में जाओ, बाद में। उन्होंने उन्होंने गुस्सा करके नहीं चले गए, वापिस नहीं गए। चल, इतना दूर से आए गाँव से, यीशु मसीह के चेले हमें रोक रहे, प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया, ये प्रभु भी नहीं किया, ये चेले भी नहीं गए, वापिस गुस्से में नहीं गए। उन्होंने बोला प्रभु एक बार कम से कम छूने दीजिए, प्रभु ने बोला भेजो। प्रार्थना नहीं किया, बस देखता रहा प्रभु, लोग छू कर चले गए, सब लोग चंगे हो गए। आपका लेवल ऐसा बढ़ना चाहिए। मेरे पास्टर जी बार बार मुझे प्रार्थना है, वो 3 महीने में बाकी हफ्ते बाजी के में था, सूट था ना, कोर्ट को ऐसा ही टच कर, कभी कुछ गिरता तो ऐसा करता था, वो टच में ही मैं बहुत कुछ पाया। क्यों ऐसा नहीं सोचते? वो बातचीत में ही, वो खड़े रहे मौजूदी में अभिषेक होता है। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है आज? कभी सोचा है आपने? उपवास रहकर कड़ के दास के साथ ऐसा बन गया मैं। कैरेक्टर कब बनेगा बताएं? अच्छी संगति तुम्हारा चरित्र बनाएगा। तुम्हारे दोस्त गलत लोग हैं, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। मेरा संगति अच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप रहता था, परसों भी चुपचाप ही था, पहले कैसा था वैसा ही है। बोलने की जरूरत नहीं है, अभिषेक को बताने की जरूरत नहीं है, आंखों की नजर काफी है, एक नजर काफी है आशीष पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए। उन्होंने पूछा बस छू ले प्रभु, काफी है, हमें छूने दे, अगर तू नहीं छुआ कोई बात नहीं, हम छुएंगे। चंगे हो गए।
एक दौरान। दूसरा दौरान अगर आप देखोगे, मत्ती अध्याय 15 हमने पढ़ा था, 29 से लेकर 31 थे। यीशु वहां से गलील के जिला के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब बड़ी भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे चलते, चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते, तो अचंभ करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। ये बार क्या हुआ? प्रार्थना नहीं मांगा, पैरों के पास डाल दिए। यीशु मसीह वचन बोल रहा था, सबको गोल, लंगड़ों को, अंधों को, सबको बिठा दिए, गिरा दिए पैरों के पास। क्या हुआ? क्या हुआ? डालने के बाद क्या हुआ? ऑटोमेटिकली लोग चंगे हो गए। क्या है वो? मौजूदी, प्रभु का मौजूदी। उन्हें चंगा किया मतलब प्रभु ने प्रार्थना नहीं की, बस उसको छूने लगे, प्रभु को, खड़े हो, मौजूदी में चंगे हो गए। पता है वो प्रेजेंस आपको, वो संगति आपका बिहेवियर बदल देता है। आप 6 दिन दुनिया में रहते हैं, दुनिया की बातें सुनते हैं, एक दिन वो भी 1 घंटा यहाँ रहकर भाग जाते हैं। अब कहाँ आएगा वो मसा, कहाँ आएगा अभिषेक? हाँ, मैं भी दुनिया में काम करके आया, मैं भी पढ़ाई स्टूडेंट के टाइम से, मेरे दोस्त सारे ड्रिंकर्स है, ड्रिंकर्स। बॉटल फोड़ेगा ना सर फूट जाएगा, जेल जाओ, पैसे दो, आ जाओ। एमएलए के बेटे, बड़े बड़े लोग हैं। अपाची गाड़ी देखा आपने? अपाची, पहले अपाची था, टीवीएस का, देखा? अपाची येलो कलर, इतना बड़ा गाड़ी देखा होगा, बड़ा टीवीएस का, उन दिनों में बड़ा गाड़ी, पल्सर की तरह। मेरे दोस्त दोनों बिठाए, मुझे बीच में बिठाए, 180 स्पीड में जा रहे थे, सामने लारी आ रहा था। उस दिन मैं सोचा मैं मर गया, तब प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि ये ना, ये मुंह में आ गया। क्या आ गया मुंह में? दिल मुंह में आ गया। दिल का डक 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 कहना मुंह में आ जाएगा। मेरे दोस्त, जवानी का जोश, उठा 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 उठा, 180, लारी आ रहा है बहुत तेजी हाईवे पे। मैंने उसको बोला, अरे भाई रुक जा, मर जाएंगे, रुक जा रुक जा रुक जा। तो बंदे ने समझ गया, रुक दिया। मेरा दोस्त जाकर लारी को, पैर पहिए को मारा, हल्का सा ब्रेक मारा, जाकर उसके पहिए के पास रुका, कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने बचा लिया। प्रभु ने बोला, गलत संगति अच्छा व्यवहार को बिगाड़ेगा। अब से लेकर मैं बीटेक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, तब से लेकर मैं उनसे गाड़ी भी नहीं चढ़ा, ऑटो चढ़ के जाता था। बहुत बार वो ऑटो के पीछे ना, ऑटो देखा होगा आपने, 12 सीटर, पीछे बैठता था। मेरे 4 दोस्त बाइक लगा के, एक बंदा कार बोलेरो लगा के मेरा पीछा करके चिल्लाते थे, आ। एक दिन मेरे घर में भी आ गए, बुढ़ा बन गया प्रभु यीशु मसीह बोलकर। उस दिन से हमारे पीछे नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आंटी जी, आप तो बताओ तो नहीं। वो और बदतर होते गए, बदतर होते गए, नीचे गिरते गए, नीचे गिरते गए। मैं ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया। लंच में भी ना मैं बैठता था, लंच में भी पेड़ के नीचे अकेला बैठता था। बोलते थे जो मर्जी का, फ्राइड राइस का, नूडल्स का, तू कुछ भी बोल, खिलाएंगे, हमारे साथ बातें कर। तो बोला बात करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बाइक नहीं चढ़ सकता। हेलो हाय। मुझे गाली गलौज देते थे बातों में, अब जानते हैं लड़के दोस्त, गाली गलौज आ जाता है ना मुंह में, साउथ में अच्छे मीठे मीठे आते हैं गाली गलौज। सुनते ही मैं अनजान की तरह चले जाता था उधर से उठकर। सच में मैंने सब देख कर आया। क्या मेरे चारों ओर विवेकानंदा, हाँ, गांधी जी बैठे हुए क्या? मैं बहुत कुछ देखा, आप तो बहुत कम है हमारे साइड। पूछो, मीठे मीठे, मिट्टा स्वीट्स, गंदे गंदे गालियां स्वीट की तरह बोल देते हैं चेहरे पे, फिर भी इधर से सुनता तो उठ के चले जाता था। मैं हर साल टॉपर हुआ, आप मानो विश्वास ना करो, हर साल टॉपर था कॉलेज का, क्योंकि प्रभु ने बोला बुरी संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ेगी, छोड़ दे। लड़कियों को बेचते थे, मजाक उड़ाते थे, खाना अकेला खाता था, बाइबल पढ़ता था। मैंने अच्छी संगति किया। आज प्रभु कहता है अच्छी संगति आपका कैरेक्टर बदलाएगा। आपके ऑफिस में, आपके बाहर काम में, आपके दोस्त शराबी है, तुम शराबी बनोगे। आपका दोस्त गाली गलौज देने वाला है, गाली गलौज दोगे। आपका दोस्त गलत संबंध रखने वाला है, तुम भी वैसा ही बनोगे।
तुम्हारा दोस्त कौन है बता, मैं तुम्हारा चरित्र बताऊंगा। एक दास ने बोला, तुम्हारा शो मी योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों को बताओ, मैं तुम्हारा कैरेक्टर बता दूंगा। मेरा दोस्त यीशु मसीह है, मेरा पिता यीशु मसीह है, मेरी संगति यीशु मसीह से है और चर्च से है, दास से है, और उससे किसी से भी नहीं है। जिस दिन आप ये बात डिसाइड करोगे तब आपका जीवन बदलेगा। 6 दिन, मंडे टू सैटरडे दुनिया, संडे प्रभु यीशु मसीह। ये क्या दोस्ती है? हाँ बोलिए, यीशु मसीह पहला। चेहरे पे बोलो, मुझे नहीं चाहिए। कट करो, कुछ लोगों की बातें कट करो, दोस्तियां कट करो। बोलो मैं नहीं कर सकता, मुझे प्रार्थना करना है, चर्च जाना है, मुझे प्रभु ही चाहिए। अपने आप दूर हट जाएंगे। गलत काम कर रहे हैं ना, तो बोलो वचन में प्रभु ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती में 11-12 नहीं समझेगा, उसको समझ में आने वाली नॉर्मल आम भाषा में बोलो, नरक जाओगे ऐसा काम करोगे। नरक है, स्वर्ग है, परमेश्वर देख रहा है, मैं नहीं कर सकता। यूसुफ भी ऐसा ही बोला, प्रभु देख रहा है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अगली बात प्रभु ने बताया फारसियों को आगे, तब उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो मुंह से मतलब अंदर जो जाता है ना, खाना खाते हो, वो खराब नहीं करता आपका सेहत। आपके मुंह से बाहर जो निकलता है वही खराब करेगा। अगर आप दुनिया के लोगों की बात सुनते रहोगे, उनके मुंह के बातें आप सुनते रहोगे, वो लोग उनकी गाली गलौज सुनोगे, उनकी दुनियावी आदतें सुनोगे, उनकी गलत बातें सुनोगे, उनके मुंह के बाहर से, वो आपके अंदर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। बोलो कि मैं नहीं सुन, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इन बातों के लिए टाइम नहीं है। बाइबल पकड़ो, अकेले में बैठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ लो, खाली टाइम है। काम है तो काम करो, बेले है तो बाइबल पढ़ो। किसी से भी वेस्ट में उनकी बातें रिसीव मत करो। वो बोलेगा मेरे घर में मेरी पत्नी ने ऐसा किया, उसने इस तरह किया, उसने ऐसा किया, ये कहानी बोलो, मुझे क्यों बता रहे हो भाई? अपने पत्नी के बारे में अपने पत्नी से बात करो, अपने पति के बारे में अपने पति से बात करो, मुझे मत बोलो। अगर और भी किसी से बोलना है तो हमारे चर्च में आओ, प्रभु से बोलो, प्रभु सॉल्व करेगा। हालेलुया। जिस दिन आप उनकी बातों को, सॉरी मैं आपका बात काट रही हूँ बोलते हैं ना, वो वहाँ काटो, वो वहाँ इस्तेमाल करो, तब लोग सुधरेंगे। तो पता चलना है कि इससे मैं फालतू में बात करने से ना ये बंदा सुनेगा नहीं। वहाँ रोक लगाओगे ना तो सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जब आप रिसीव करोगे ना तो आप भी वही दोगे, जो आप रिसीव करोगे आप भी वही दोगे। इसीलिए वो बातें रिसीव मत करो, कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वचन सुनना है। आप एक और बात याद रखो, जब आप मुझसे दूर दूर जाते रहोगे तो भक्ति में डाउन हो रहे, एक और चिन्ह है। आप मेरे साथ दूर दूर भागोगे, दूर दूर जा रहे हो, दूर दूर जा रहे हो, भक्ति में डाउन हो रहे हो। सिंपल सी पॉइंट है। इसीलिए संगति में एक्टिव रहो। पहला प्यार प्रभु ने बोला है कलीसिया से, क्या बोला? प्रकाशित वाक्य देखो, अध्याय 2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2, 7 कलीसिया में, आसिया की कलीसिया से प्रभु बोल रहा था, इफुसूस की कलीसिया से बोल रहा था, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपनी पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। तू कहाँ गिर गया है, कहाँ गिर गई है? तेरे अंदर पहला प्रेम नहीं है, याद रख। और पहले समान, मन फिरा, क्या करना चाहिए? मन फिराना है, पहले के समान क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। अगर आप आशीष पाना चाहते हो, ये 2 काम करो, एक मन, पहला प्यार, और परमेश्वर का काम। पहले जैसे शुरुआत में दौड़ दौड़ के करते थे, अब सब लोग अच्छे काम करते थे, कभी डाउन हो जाते, कभी उड़ रहे, अब तो बहुत डाउन हो गए सब लोग। आदत हो गया, सेवा आदत हो गया, चर्च आदत हो गया, भक्ति आदत हो गया। तो पहला प्यार, शुरुआत के दिन में हम कैसे दौड़ते थे भवन को,
सुबह प्रार्थना अभी भी याद है, डिम्पल जी दौड़ दौड़ के आते थे सुबह, पहले वही आते थे। हाँ, तो पहला प्यार फिर से वापस जगाओ, पहला प्यार उपवास प्रार्थनाओं में। मैं एक बार रिवाइंड करता हूँ, पहले कैसे थे, कितना अच्छे थे। आप जाओ वहाँ, कहाँ, हेल्थ हेल्थ जगहों में ना, पहला बंदा मोटा होता है, बाद में पतला हो जाता है। लेकिन चर्च में अलग बात है, पहले बहुत दौड़ दौड़ के सेवा करते थे, बाद में मोटापे हो जाता है, मोटापे हो जाते हैं बाद में। पहले एक्टिव रहते हैं, बाद में मंद मंद शरीर, मंद बुद्धि आ जाता है, दिमाग हल्का हो जाता है, आदत, हाँ हमको पता है क्या करना है, हमको मालूम है क्या होगा। हाँ, तो ये इसे मत, जगह मत दो, आलसीपन, मंद बुद्धि भक्ति में नहीं आना चाहिए। ये आपका स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करेगा। यीशु मसीह, आप जो भी कर रहे हो प्रभु के लिए कर रहे हो, प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हो। पहला प्यार बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान आपको जकड़ लेगा। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखना चाहता है। कितने लोग कहते हैं प्रभु पास्टर जी मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखना चाहिए, प्रभु हाथ उठाओ। अगर उसमें नाम है तभी आप स्वर्ग में रहोगे। उसमें नाम लिखवाना है तो आपको बदलना है, आप एक मन रहना है। आज आपने सुना है पहला प्यार, और परमेश्वर के काम पहले समान करो। कैसे करो? पहले समान। यीशु मसीह कब क्यों चंगा करता था बताओ, बोलो। लोग आकर रोते थे, प्रभु प्लीज। प्रभु को दया आया, इसलिए खाना भी खिलाया। प्रभु को आपको देखकर ना दया आना चाहिए। प्रभु को आपको देखकर गुस्सा आ रहा है ना, प्रभु काम नहीं करेगा। गुस्सा मत दिलाओ प्रभु को, उनको दया दिलाओ, उनको तारस दिखाओ। लोग वहां 3 दिन वचन सुनने के बाद खाना पीना कुछ नहीं था, उन्होंने प्रभु से खाना पीना नहीं मांगा, लेकिन प्रभु के दिल में दया आया। हमको भी दया आता है कभी कभी आपके लिए, इसीलिए हम कभी कभी जल्दबाज, हमें आपके लिए ठंडा पानी देना है। पास्टर में बोले थे गर्मी ज़्यादा है, लोग नीचे ऊपर हो जाएंगे, हम उनको लस्सी देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। दया आना है हमें, तभी काम आगे, सेवा आगे बढ़ेगा। हाँ, आप फिल्म में थिएटर, सिनेमा थिएटर में जाते हैं ना, जाकर फिल्म देख लिए, इंटरवल आया, अपना अपना पॉपकॉर्न लो, अपना अपना कोल्ड ड्रिंक लो, खाओ, कचड़ा वहीं फेंको, हो गया, सिनेमा हो गया, द एंड गिरेगा, भाग जाओ, फिर सफाई हम करेंगे आकर। ऐसा मत दिखाओ प्यार। एक दूसरों के बारे में चिंता रखो कि मैं भवन में क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, चिंता रखो, सोच रखो। पहले समान काम करो, मतलब पहले जैसा सोचो, तब आप आशीष पाओगे।